नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसी मीटिंग जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और चाइना एंड इंडिया अपने अपने फायदे के लिए इनडायरेक्टली एक टेबल पर खेल रहे हैं और बीच में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और जेलेंस्की जो कि है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और उनका मिशन क्या था? वर्ल्ड पीस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम जहां हर देश अपनी चाल चल रहा था और पीस सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह गया। आज हम देखेंगे कैसे ट्रंप का पीस प्लान एक हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक थ्रिलर में बदल गया और क्यों यूक्रेन ने इस मीटिंग से इनकार कर दिया। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है। हजारों लोग मारे गए, सिटीज बर्बाद हो गई और दुनिया के ऑयल और फूड मार्केट में हल्ला मच गया। ट्रंप ने उस समय बोला था कि अगर मैं पावर में होता तो ये वॉर 24 घंटे में खत्म हो जाता। इस पे लोगों ने सोचा, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या ट्रंप के पास कोई रियल प्लान है। कुछ महीने बाद ट्रंप ने प्रपोज किया एक डायरेक्ट पीस मीटिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एक टेबल, एक हैंडशेक और चांस टू स्टॉप द वॉर। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मना कर दिया। अब ये क्यों हुआ? जेलेंस्की ने मना क्यों किया? यूक्रेन के लिए ये प्लान एक प्रेशर मूव लग रहा था। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज करे। इसका मतलब है कि यूक्रेन को अपने कुछ ऑक्युपाइड एरियाज रशिया को दे देने पड़ेंगे और ये जेलेंस्की के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं था। जेलेंस्की का स्टैंड था, पीस तभी पॉसिबल है जब रशिया अपनी आर्मी वापस ले और हमारी लैंड छोड़ दे। उनका कहना था, अगर यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो अपनी सॉवरेनिटी बिट्रे करेगा और इसीलिए जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रपोज प्लान को रिजेक्ट कर दिया। जेलेंस्की ने बोला, हम कॉम्प्रोमाइज से नहीं, जस्टिस से पीस चाहते हैं। इस बात पे ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि मैं पुतिन से बात करके डील कर दूंगा। इस बात पे दुनिया क्यूरियस हो गई। क्या ये रियल डिप्लोमेटिक मूव है या इलेक्शन से पहले का एक पीआर स्टंट? रशिया नेचुरली खुश था क्योंकि कोई भी वेस्टर्न लीडर उनका टेरिटरी रिटर्न करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा था। चाइना ये सब चीज क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था और अमेरिका के अंदर पेंटागन और नाटो के एडवाइजर्स कहते थे कि यूक्रेन को मत रोको, रशिया को वीक होने दो। और अब इसके बाद स्टोरी ग्लोबल चेस बोर्ड पे बदल गई। इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस लिया, एक तरफ रशिया से ऑयल लिया और इकोनॉमी को बैलेंस रखा और दूसरी तरफ यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दी ताकि इंडिया का इमेज न्यूट्रल रहे। रशिया और चाइना अपनी साइलेंट अलायंस में बिजी थे। चाइना चीप ऑयल ले रहा था और इकोनॉमी स्टेबल कर रहा था और रशिया इनडायरेक्टली यूएसए को चैलेंज कर रहा था। और फिर आई वो ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग जो कि फिलहाल में ही 21 अक्टूबर 2025 को हुई थी। पेपर पे लिखा था पीस टॉक, रियलिटी में था पावर स्ट्रगल। मीटिंग शुरू हुई एक काम नोट के साथ, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी टोन अग्रेसिव हो गया। ट्रंप ने सीधा बोला, वी नीड दिस वॉर टू स्टॉप। आपको एग्री होना ही पड़ेगा टू फ्रीज द फ्रंट लाइन। जेलेंस्की ने जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर हम फ्रंट लाइन फ्रीज करते हैं तो रशिया फायदा उठाएगा, ये पीस नहीं डिफीट होगा, सेड बाय जेलेंस्की। ट्रंप विजिबली इरिटेट हो गए। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, अमेरिका कांट कीप फंडिंग यू फॉरएवर। ट्रंप ने ये रिप्लाई दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स के सामने फाइल्स टेबल पर स्लैम कर दी और कहा, ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीटिंग खत्म हुई बिना किसी साइन एग्रीमेंट के। रशिया ने इस मीटिंग का पूरा फायदा उठाया। मॉस्को के स्टेट मीडिया हेडलाइंस दी, जेलेंस्की आइसोलेटेड, ट्रंप अनविलिंग टू हेल्प फर्दर। पुतिन के स्पोक्समैन ने बोला, अमेरिका फाइनली रियलाइजेस कि यूक्रेन ये वॉर नहीं जीत सकता। ये रशिया के लिए एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री थी। जितना भी वेस्ट डिवाइड दिखेगा उतना रशिया और कॉन्फिडेंट फील करेगा। इस मीटिंग के बाद क्या क्या की आउटकम्स निकले, चलिए वो देखते हैं। ट्रंप ने पुतिन से प्लान मीटिंग पोस्टपोन कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड, यूक्रेन ने फ्रंट लाइन फ्रीज रिजेक्ट कर दिया और बोला कि पीस तभी होगा जब रशिया ट्रूप्स विड्रॉ करेगा। थर्ड, यूएस यूक्रेन के रिलेशन में टेंशन दिखा।
जेलेंस्की के एडवाइजर ने कहा, वी आर शॉक्ड बाय द टोन ऑफ द मीटिंग। चौथा, यूरोप वरीड। फ्रांस और जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन शुड नॉट बी फोर्स इनटू एन अनफेयर पीस। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्लियर है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अब डील बेस हो गई है, ना कि डिफेंस। अगर यूक्रेन उनके टर्म्स नहीं मानता तो यूएस अपना सपोर्ट कट कर सकता है, और अगर यूएस बैकफुट पे गया तो रशिया अपने ऑक्युपाइड रीजन्स जैसे डोनबस, क्रीमिया, खार्किव बेल्ट इसमें अग्रेसिव हो सकता है। चाइना भी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि बेजिंग देखना चाहता था कि अमेरिका अपने अलाइज के साथ कितना स्टैंड करता है। डिप्लोमेटिक एनालिसिस में देखा गया कि ट्रंप ने कंट्रोल किया नैरेटिव, लेकिन जेलेंस्की ने रिस्पेक्ट लूज नहीं किया। ट्रंप ने मीटिंग को प्रेशर टैक्टिक के रूप में यूज किया, यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन जेलेंस्की ने एक मैसेज दिया, और वो मैसेज है, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे लेकिन अपनी सॉवरेनिटी पे नहीं, पब्लिक परसेप्शन में। यूक्रेन की मॉरल स्टैंडिंग और स्ट्रांग हुई। और दोस्तों, लेसन ये है, पीस टॉक तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों साइड्स का रियल इंटेंट हो। अभी यूक्रेन और रशिया दोनों अपनी पोजीशन पे अटके हुए हैं। ट्रंप चाहे कितना भी डिप्लोमेसी दिखाए, उनका मेन गोल तो सबको पता है, इलेक्शन से पहले एक इंटरनेशनल विक्ट्री दिखाना था। दुनिया अब मल्टीपोलर हो गई है। कोई भी कंट्री, चाहे फिर वो यूएसए हो, रशिया, अब अकेले ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सच में वर्ल्ड पीस ला पाएगा, या ये सब एक डिप्लोमेटिक ड्रामा था? कमेंट में लिखिए अपना ओपिनियन। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब